और सीधे सवाल पे आते हैं कि ये जो जीएसटी स्लैब में बदलाव किया गया है निर्मला सीतारमण जी की तरफ से और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो जीएसटी में स्लैब चेंज किए गए हैं, ये 4% जो 4 स्लैब्स थे उनको हटा के ऐसे 2 कर दिए गए हैं, किसी पे 0 कर दिए गए हैं। बस पहले तो यही सवाल बनता है कि क्या सच में ऐसा होगा? ऐसा जनता पूछ रही है कि ये सिर्फ़ सरकार का एक ऐसा गेम है जिसमें वो आम जनता को लुभा रहे हैं, कहीं न कहीं टैरिफ की वज़ह से लोग परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, इसलिए एक नया खेल है, ऐसा लोग कह रहे हैं। नमस्कार आशीष, पहले तो आपको आईटीवी नेटवर्क के जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे हमें देखा जा रहा जी। है उन सबको मेरा अभिनंदन। नहीं, इसमें कोई पहले तो थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा। आपने कहा ये निर्मला सीतारमण जी का तरफ से सुधार नहीं है। जी, जीएसटी में जो भी सुधार होता है उसको जीएसटी काउंसिल करती है। जी, हाँ, प्रपोजल प्रधानमंत्री जी का था, निर्मला सीतारमण जी को उन्होंने कहा भी, मुझे फोन किया उन्होंने बार बार कि जीएसटी के लिए कुछ काम करिए, लोगों जी, को कुछ रिलीफ मिले। उन्होंने एक इनिशिएट किया, पर इसको जीएसटी काउंसिल, जो कि हम उसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा उदाहरण जी, है, जिसमें सारे राज्यों के वित्त मंत्री बैठते हैं, मिल बैठ के डिसीजन लेते हैं, सबने एक मत होकर किया जी, था। तो अब आपका जो सवाल है, जो लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या ये वाकई में है या जुमला है, जी, अगर मैं उसको आसान भाषा में कहूँ, ये आप जानना चाहते हैं, तो इसमें इसमें कोई जुमले की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जीएसटी के जो स्लैब्स हैं, और मैं ये भी जानकारी दे दूं आपके सारे फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए, कि जो नंबर ऑफ स्लैब्स हैं, शायद कम लोग जानते हैं कि जो नंबर ऑफ स्लैब्स पहले थे 0, 5, 12, 18, 28 और एक सेस लगा के ऊपर 50, 52 भी होता था। जी, और बीच में कुछ और स्लैब्स भी हैं जो कि कम जानकारी में है लोगों के। जी, और वो स्लैब है 0.25 से 3% तक का, जी, एक वो भी स्लैब है। वो स्लैब लगता है डायमंड पे, पॉलिश डायमंड्स पे, जी, डायमंड मेकिंग चार्जेस पर, और गोल्ड पर 3% लगता है। जी, तो ये भी स्लैब्स है, ये वैसे के वैसे बने हुए, इनमें कोई बदलाव नहीं है। बाकी हाँ, मेन स्लैब 5, 12, 18, 28 हुआ करते थे, जी, जिनको अब 22 तारीख से 2 रह जाएंगे, यानी कि 12 और आपका 28 वाला उड़ जाएगा। उड़ जाएगा। उसकी जगह एक नया स्लैब 40% आ जाएगा, जो सिन गुड्स पे और अल्ट्रा लग्जरी गुड्स पर लगेगा। उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, बिल्कुल, बताइए। 40% वाला क्या है। तो ये, इसमें कोई जुमले वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा आप जो सामान खरीदते हैं, जो आप इनवॉइस लेते हैं, कहीं पर आप कुछ भी लेते हैं, तो इस, या आप एमआरपी पे लेते हैं, तो या तो आपको एमआरपी घटी हुई दिखेगी, या आप जो कहीं से इनवॉइस बेस्ड सामान ले रहे हैं, यानी कि जब आप इनवॉइस किसी से लेते हैं, उस पर लिखा होता है एसजीएसटी, सीजीएसटी, आपको याद होगा। मान लीजिए किसी चीज पे 18% लगता है, जी, तो उस पर लिखा होता है 9% एसजीएसटी, 9% सीजीएसटी। अगर जी, 28 लगता था, तो उस पर लिखा होता था 14% एसजीएसटी, 14% सीजीएसटी। जी, उदाहरण के तौर पे आपने फ्रिज खरीदते थे पहले, अभी जी, भी खरीद रहे हैं आप, तो उस पर 14% एसजीएसटी, 14% सीजीएसटी, वो अब घट के 18 हो जाएगा। बिल्कुल। ज्यादातर आइटम 28 वाले 18 में ला दिए गए हैं। जी,